अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये फाइंडिंग टेंजेंट। एक मिनट। फाइंडिंग टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन। टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने स्लोप फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और पॉइंट क्या है, पी नाट। p इज इक्वल पी एक्स नाट वाई नाट एफ ऑफ एक्स नाट। यानी ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक्स नाट पॉइंट था और इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स नाट हो जाएगी। तो पॉइंट बनेगा एक्स नाट एफ ऑफ एक्स नाट। इस पॉइंट पे ये जो रेड वाली टेंजेंट लाइन है इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच। इसमें आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट और स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, पी। पी पॉइंट हमारे पास ये है एक्स नॉट और वाई एफ ऑफ एक्स नॉट। और जो आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास ये आपके पास आया है ना, ये वाला। तो इस तरह से हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता क्या है, मैं बताती हूँ आपको। ड्रा कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं x1, ये x2, y1, ये। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ y1 की वैल्यू डालेंगे, यहाँ x1 की वैल्यू डालेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद जो m आएगा वो यहाँ डालेंगे। तो ये जो पूरी चीज़ है ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे कि आपके पास जो है ये टेंजेंट मतलब सेक्शन 2.1 में एग्जांपल 3 में हमने पैराबोला के लिए जो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के और पॉइंट P24 पे टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला एट P हमने फाइंड आउट की थी ना। तो अब इसमें अब आप इसमें ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब फिर एग्जांपल 1 है, फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व y is equal to 1/x at point x is equal to a where the slope at the point x is equal to -1. What is the slope at the point x is equal to -1? पहले x is equal to a पे स्लोप फाइंड आउट करना है। x is equal to a पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास f ऑफ x 1/x है, a हमारे पास पॉइंट है x का और y के लिए हो जाएगा y हमारे पास 1/x है तो 1/a ये पॉइंट हो जाएगा। अब जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये 1/a प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस 1/a। ये जो 1/h है इसको साइड पे ले लो, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे माइनस एच बाई दिस आएगा, माइनस एच इससे कैंसिल होगा, -1/a इंटू वन प्लस एच होगा, एच की जगह 0 डालेंगे तो -1/a स्क्वायर आ जाएगा। ये स्लोप आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर और उस पॉइंट के लिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा था स्लोप फाइंड आउट करें दूसरा कि x इज इक्वल टू -1। तो ये x इज इक्वल टू ए के लिए स्लोप आया तो a की जगह -1 डाल देते हैं। तो ए स्लोप हमारे पास आया -1/a स्क्वायर। तो इसकी जगह डालेंगे -1/-1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 तो ये -1 आ जाएगा ये स्लोप हमारे पास डायरेक्ट। फिर बी पॉइंट इसका था, यहाँ देखें where does the slope equal to -1/a square। स्लोप आया है -1/a square तो 1/4 के बराबर कब होगा, इन दोनों को बराबर रखेंगे तो a की वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जिसके लिए ये स्लोप आपस में बराबर होंगे।
देखें यहाँ -1/a² को 1/-1/4 के बराबर रखा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल होगा, उल्टा देंगे a² = 4 आ जाएगा, दोनों साइडों का रूट रहे तो a + -2 आएगा, a+2 और -2। तो पॉइंट पूरा फाइंड आउट करें तो द कर्व हैज स्लोप -1/4 एट द 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट 2 और 1/2 होगा। कैसे? y = 1/x, x की जगह 2 डालेंगे तो 2 और 1/2 हो जाएगा, और इसी तरह x की जगह -2 डालेंगे तो -1/2 होगा। तो इन दो पॉइंट के लिए स्लोप जो है वो -1/4 के बराबर होते हैं। तीसरा जो था सी जो पोर्शन था वो हमारे पास क्या था, सी में, एक मिनट, सी में हमने फाइंड आउट करना था व्हाट हैपन टू द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट a1/a एज a चेंजेस, a चेंज करे तो स्लोप पे क्या फर्क पड़ता है ना हमारे पास। तो अब ए को चेंज करें तो चेंज कैसे होगा कि ए थ्रू पॉजिटिव मीन अप्रोच करें और ए को थ्रू नेगेटिव मीन अप्रोच करें, तो स्लोप पे क्या फर्क पड़ेगा ना। ए स्लोप था -1/, स्लोप हमारे पास था -1/a² इज ऑलवेज नेगेटिव इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये अगर हमारे पास ए नेगेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि a² तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, तो -1/a² नेगेटिव होगा। और ए अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ए अगर अप्रोच कर रहा हो प्लस को थ्रू पॉजिटिव मीन अप्रोच कर रहा हो, तो ये वैल्यूज आपके पास, फिर स्लोप जो है वो -∞ को अप्रोच करेगा, क्योंकि स्लोप है -1/a²। ए अगर पॉजिटिव होगा तो ए ऊपर माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो -∞ को अप्रोच करेगा। और ए अप्रोच करे नेगेटिव मीन को, नेगेटिव मीन से अप्रोच करे ए की तरफ हम, तो ए से मूव्स अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ए मूव करते हैं अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से अवे की तरफ मूव करते हैं। तो in the either direction the slope approaches to 0, slope 0 को approach करता है, and the tangent level of becomes more and more horizontal, tangent level हमारे पास horizontal बन जाते हैं। अब इसके बाद rate of change and derivative at a point, तो वो उसका फार्मूला होगा f(x0 + h), ये रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट है, सिंपल डेरिवेटिव नहीं है बल्कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव है। जैसे x0 पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो f(x0 + h - f(x0/h), ये रेट ऑफ चेंज आ गया। इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करो तो वो आपके पास f'(x0) होगा, जिसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x = x0। x की बजाय हमने क्या पुट किया, x0, तो f(x0 + h -f(x0) ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, h के बराबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं एग्जाम्पल 2 है कि एग्जाम्पल 1 and 2 in section 2.1 we studied the speed of rock falling freely from rest near the surface of the earth, यानी अर्थ की सरफेस के करीब हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया था, फॉलिंग फ्री हो रही थी, तो वी न्यू दैट द रॉक फेल एट y = 4.9 t²,
meter during the first t second, and we used a sequence of average rate of increasing over increasing short interval to estimate rock speed at the instant t is equal to 1. What was the rock exact speed? Exact speed find out करनी है, t is equal to 1 है. दूसरा अगर टाइम ले तो t is equal to 1 plus h, दूसरा इंटरवल बनाने की खातिर और h ग्रेटर देन 0 है. तो आप इसमें फार्मूला लगाएं, एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच होता है, तो एक्स नाट की जगह यहाँ 1 है, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच. अब एफ ऑफ 1 प्लस एच कहाँ से आएगा? यहाँ से, टी की जगह 1 प्लस एच डाले, 1 प्लस एच का स्केयर ये आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 है तो टी की जगह 1 डालेंगे ये आएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से एच कॉमन लेके कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा. अब इसमें एफ प्राइम ऑफ 1 जब निकालेंगे तो लिमिट लेंगे एच अप्रोचेस टू 0. ये एफ आप इसमें ना, तो फिर इसमें आप एच की जगह 0 डालो तो 4.9 इंटू 2 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. इसकी समरी को चेक कर लेते हैं. अब देखिए, ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये 4 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती है. नंबर 1, स्लोप ऑफ ग्राफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट. x इक्वल टू एक्स नॉट पे ग्राफ के स्लोप को रिप्रेज़ेंट करती है. फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ग्राफ का एक हमने कहा था स्लोप, और दूसरा टेंजेंट लाइन का स्लोप जो एट x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट. फिर रेट ऑफ चेंज एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट. रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है, और डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट उसको रिप्रेजेंट करती है. तो ये 4 चीज़ें इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, एक्सरसाइज आगे नेक्स्ट चलते हैं.